अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। वजीर आजम ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया, इनामात की बरसात कर दी। कहा इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। आपने ऐसी मुखालिफ टीम को हराया जिसे हमने बुनियाद और मरसूस में हराया था। कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान क्रिकेटर्स की आज़म और जीत के लगन की तारीफ। कौमी अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली आई। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। और पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। वाशिंगटन टाइम्स में आर्टिकल के आथर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसी नुक्ते को मद्देनजर रखा। अमेरिका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खित्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कैडेट कॉलेज पटारो में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब की अव्वलीन तरजीह है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। मुल्क की मईशत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एदाद शुमार के मुताबिक मजबूरी ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई, जो फरवरी 2023 में 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। तारीखी बुलंदी पर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर पायदार तरक्की और मुल्की क़यादत पर सरमायाकारों के भरपूर एतमाद का मज़हर है। नूली के रहनुमा दानियाल चौधरी कहते हैं ज़र मुबादला ज़खायर के साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। पहले माफी बाद में बात। वजीर इत्तलात ने PTI को मुज़ाकरात का फॉर्मूला बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा PTI माजरत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानिए चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, वरना PTI मुज़ाकरात के काबिल नहीं। इनकी अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहे, वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। KP में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के आसाब पर सवार हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात KP शफी जान का कहना है कुछ विफाकी वज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। मईशत, तिजारत और सफारत में हम बहुत पीछे हैं। दिफा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। दिफाई कुव्वत को मजबूत देखना चाहते हैं। आइन को बालातर हैसियत हासिल होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा दीनी मदारिस के खात्मे की कोशिश मगरबी एजेंडा है, इसे अपना एजेंडा ना कहा जाए। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाजुन बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहा फजलुर रहमान के लिए अपने हाथों से हलीम बनाया है।
कामरान टिसोरी ने मौलाना को हलीम चखाया। मौलाना फजलुर रहमान को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से भी नवाजा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील को मुखातिब करके कहा, हुकूमत को बताएं यह कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने लगता है यह कानून नहीं पढ़ा। यह कानून बना क्यों, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू अफसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कानून कहता है हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। अगर डीसी घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का हक नहीं होगा। आप यहां खड़े होंगे और आपका घर जा रहा होगा। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। पीटीवी में सियासी भर्तियां हैं। एक एक पोस्ट पर 25-25 लोग भर्ती किए हुए हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। पीटीवी में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात में गुफ्तगू। पीटीवी के मुलाजमीन की तनख्वाहों के मामले पर बहस। अता तारड़ ने कहा, माजी में जिसको वजीर चाहता था वो एंकर लग जाता था। ऐसे भी एंकर लगे हुए थे जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। जब तक हम गोल्डन हैंडशेक लेकर नहीं आते तब तक चैनल नहीं चल सकता। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चलास में बर्फबारी का हसीन मंजर। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने हर शय सफेद कर डाली। दियामिर में भी पहाड़ों से घिरी वादियां बर्फ से ढक गई। वादी चित्राल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। स्वात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चोगरान, कागान, नारान और बट्टाकुंडी में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया। सयाहों के मजे आ गए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली का खात्मा। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी। मुल्क भर से सयाह लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी। चमन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए की जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वजीर आला सिंध की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। सड़कों के मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो, मलीर नदी पुल और अंडरपासेस भी मंसूबों में शामिल। शर्जील मेमन ने बताया, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर हुआ। पैकेज की मंजूरी हुकूमत सिंध का तारीखी और बरवक्त फैसला है। तरक्याती काम 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। निगरां कमेटी कड़ी नजर रखेगी। नए आईजी सिंध के लिए 3 सीनियर पुलिस अफसरों के नाम शॉर्टलिस्ट। जावेद आलम ओढ़ो, अमीर शेख और आज़ाद खान के नाम पर गौर। जावेद आलम ओढ़ो कराची पुलिस चीफ तैनात हैं। अमीर शेख कराची पुलिस चीफ और आईजी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं। आज़ाद खान एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ओहदे पर तैनात हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं।